तो ये देखो प्रेशर से कैसा निकल रहा है गाइस। वही फॉसिल्स को अपन एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ क्रूड और गैस। जैसा इंसान को जीने के लिए सांस जरूरी है, वैसा ऑयल का होना भी दुनिया में बहुत जरूरी है। एवरीथिंग हियर इज मेड अप ऑफ पूरा क्रूड से बना है। द वे वी यूज द ऑयल इट मेक्स अ डिफरेंस। अस्सलाम वालेकुम, हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। होप आप सब खैरियत से, मैं भी एमन हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो गाइस अभी मैं आ गया काले सोने के म्यूजियम में, ब्लैक गोल्ड म्यूजियम, जो कि रियाद में लोकेटेड है। ये एग्जैक्टली किंग अब्दुल्ला पेट्रोलियम स्टडीज एंड रिसर्च सेंटर के अंदर एक ब्लैक गोल्ड म्यूजियम करके बनाया लोग। मैं देखा था रील पे तो मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग दिखा था। इसकी टिकट तो फ्री है, कुछ भी नहीं है, जस्ट आने से पहले आपको रिजर्वेशन कर लेके आना है। तो यहाँ है पार्किंग और यहाँ है अपना म्यूजियम को जाने का एंट्रेंस। तो चलिए, माशाल्लाह ब्यूटीफुल वेदर है, माशाल्लाह बहुत ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर है इसका। ओवल शेप में कुछ बनाए लोग, हमारा बहुत प्यारा दिख रहा भाई। और गाइस यहाँ पे आने की और एक वजह क्या है मालूम, ये पूरा पेट्रोलियम ऑयल एंड गैस से रिलेटेड म्यूजियम है। तो इसमें मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड रहता हूँ ऑलवेज, मालूम ना, कि मैं खुद भी पेट्रोलियम इंजीनियर हूँ। सो मेरे को बहुत एक्साइटेड दिखा जब मैं देखा ये रील पे, तो इसलिए मैं अभी आ गया इसको एक्सप्लोर करने के लिए। ब्लैक गोल्ड म्यूजियम। Yeah. We have 4 floors. We're gonna start from the basement. Name is Encounter, and we finish in second floor. Name is Fijan, and the tour have between 1 hour 30 or 2 hour. So guys, स्टार्टिंग फ्रॉम द ग्राउंड फ्लोर, अभी हम लोग नीचे जा रहे हैं। यहाँ से इसका टूर पूरा स्टार्ट होने वाला है। कितना ब्यूटीफुल है मालूम ऐसे। वर्ल्ड की पूरी जितने भी इकोनॉमी है वो पूरी ऑयल के प्राइस पर डिसाइड होती। दिस ब्लैक गोल्ड प्लेस मेजर रोल इन डिसाइडिंग द वर्ल्ड इकोनॉमी। वाओ, दिस इज कॉल्ड ड्रिलिंग बिट। आई एम सो एक्साइटेड नाउ बाय सीइंग दिस। आई डोंट नो व्हाई, बट व्हेन आई सी दिस थिंग्स आई फील सो एक्साइटेड। जब ऑयल निकलता, हाउ इट फील्स। दिस इज क्रूड गाइस। ऐसा क्या क्रूड ऐसा निकला तो कुछ ऐसा दिखता। जब मैं पेट्रोलियम में काम करता था, मैं ऑयल एंड गैस में जब काम करता था, आई लिटरली फील दिस। मेरे हाथ तो पूरा सा लगाता था मैं जब रिग पे रहता था। मैं उसके कहीं यहाँ पिक्चर डाल देता हूँ, आप लोग देखो। इसको बोलते हैं गाइस ऑयल रिग, जो बोल रहा हूँ नाम है जब से रिग जिसके बारे में होता है। ये ऑफ शोर रिग है। ऐसे में ऑन शोर रिग्स रहते जो लैंड पे रहते, ये ऑफ शोर पूरे ओशियंस में, सीज में रहते। सो गाइस बेसिकली यहाँ पे ये दिखाया जा रहा है कि ऑयल का रिलेशनशिप ह्यूमन नेचर से कैसा मिलता, क्या है रिलेशनशिप उसका और क्या क्या बेनिफिट्स है उसके, आओ अपन देखेंगे। ये लोग वही बताने की कोशिश कर रहे हैं। सेम ऐसा म्यूजियम खुबर का एक म्यूजियम है, इतना म्यूजियम, बल्कि उसमें भी ऑयल एंड गैस के बारे में था। वो भी मैं यहाँ पे कहीं आई कार्ड डाल देता हूँ, इसके बाद देखो जाके वो लोग। आई दिस इज लिटरली फीलिंग रियल भाई, वो रो रहा है। देखो पूरा क्रूड दिखा रहा भाई। लिटरली यू कैन फील दैट कि यहाँ पे कुछ ऑयल दिखा रहा। क्या रियलिस्टिक बना है भाई है। तो गाइस फर्स्ट जोन जो है ना वो ये है द एनकाउंटर। तो यहाँ पे बेसिकली ये दिखा रहे हैं लोग जहाँ से पूरी ये दुनिया शुरू हुई एंड टिल नाउ कैसा पूरा नेचर पूरा चेंज हुआ। यहाँ से देखो आप लोग। एंड देन दे डिस्कवर्ड अर्ली ऑयल फॉर्मेशन। ऑयल फॉर्मेशन इज नथिंग बट ये पूरे जितने भी हैं ना गाइस, ये जितने भी ये एनिमल्स दिख रहे हैं जो अर्ली स्टेज ऑफ द अर्थ में थे, वो पूरे जाके फॉसिल्स बन गए। देन वही फॉसिल्स को अपन एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ क्रूड और गैस। द फॉसिल्स इज नॉट फ्रॉम 10 years और 20 years, इट्स फ्रॉम थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स से जो फॉसिल्स बन गए वो एक पूरे प्रेशर के साथ बाहर निकलते। वो प्रेशर को कंट्रोल करने बहुत सारे चीज़ें लगाते रिग्स पे, तो जो कि कंट्रोल करते ये प्रेशर को। तो अभी यहाँ पे अपन देखेंगे हाउ इट कम्स आउट कि प्रेशर देखो कैसा हो। ये लोग जस्ट एक डेमोन्स्ट्रेट करके बताए यहाँ पे, तो आप लोग भी देखो अभी कितना जबरदस्त दिखता है। देखो अभी यहाँ पे पूरा ऑयल था, पूरा ऑयल पूरा गायब हो गया, पूरा अंदर चले गया। अभी जो प्रेशर से बाहर आएगा, तो ये देखो प्रेशर से कैसा निकल रहा है। एक्चुअली ऐसे ही निकलता मानो, खाली ऊपर इसको रिग में पाइप्स वगैरह लगा के उसको पूरा प्रोडक्शन में अलग से पूरा उसको निकालते हैं। लेकिन पहले ऐसे ही आता था, जैसा बालकों में फटता ना वैसे ये भी फटता। कहीं कहीं जगह पे वर्ल्ड में होता ये चीज। क्रूड ऑयल से बनाया गया है ये जितना पेंटिंग दिख रही है ना, क्रूड ऑयल से पूरा डायनासोर के शेप में दिया गया इसको। वही चीजें जाके फॉसिल्स बने हुए, उसको ही अपन ट्रैक कर रहे हैं। यहाँ पे जितने भी ऑयल रिग्स है पूरे वर्ल्ड में, जहाँ जहाँ भी ऑयल निकला, जहाँ पे पूरे डिजास्टर्स हुए या फिर कहीं भी ऑयल निकला, उसका पूरा यहाँ पे छोटे छोटे डिस्प्लेस मिला के, कितनी मुश्किल होती थी पहले निकालने, जब से लेके अब तक टेक्नोलॉजी कितनी बढ़ गई। पूरा क्रूड से बना गया इस पूरा ये ड्रेस, कोट, शूज, एवरीथिंग हियर इज मेड अप ऑफ पूरा क्रूड से बना है। या ये जो बना है कृति अरोरा फ्रॉम इंडिया। तो गाइस बैरल से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बना है और इसमें जैसा जो रोटेट होते जा रहा है, एक अलग अलग म्यूजिक उसमें से निकलते जा रही। क्रिएटिविटी। जस्ट फॉर योर ऑल इन्फॉर्मेशन, जब क्रूड एक्सट्रैक्ट होता है, क्रूड एक्सट्रैक्ट होकर सिर्फ उसका वाइट फ्यूल, पेट्रोल, डीजल, क्रोसिन, ये नहीं, इसके साथ साथ बहुत सारे आइटम उसमें से एक्सट्रैक्ट होते हैं। 5000 प्लस आइटम्स पूरे एक्सट्रैक्ट होते हैं उसमें से। जैसा कि हो गया पॉलीथीन, अपने क्लोथिंग में यूज होता है, विटामिन रोड्स में यूज होता है। ऐसे बहुत सारे आइटम्स है भाई, मेरे को तो याद भी नहीं है। तो गाइस ये है ऑयल रिग, ऐसी रहती है भाई रिग।
हाउ इट लुक। इस पे मैं कैसा कैसा काम करा इसके भी मैं थोड़े पिक्चर्स डाल देता हूँ। आप लोग बोल रहे हो खाली मैं मजाक कर रहा हूँ, लेकिन एक्चुअली आई लिव दिस लाइफ। बता तो मैं, देखो आप लोग यहाँ पे पूरे पिक्चर्स डालता हूँ मैं। दिस इज हाउ ऑयल इंडस्ट्री लुक्स। रिफाइनरीज, एक्समस ट्री बोलते हैं। ये जो ऑयल रिग्स है ना, यहाँ पे तो ऑनशोर, ये ऑनशोर रिग है जो कि लैंड पे रहती है ऑब्वियसली। ये कहीं भी जहाँ भी जियोलॉजिकल सर्वे होने के बाद जहीं भी मालूम पड़ता है कि आपको ऑयल है, वहाँ पे ऐसा एक टावर लगा देते हैं जिसको बोलते हैं ऑयल रिग। दैट टाइम उतनी टेक्नोलॉजी नहीं होती थी, ऐसा किक ऑफ मिलते थे, ऐसे जो ऑयल ऐसा मार के बाहर जो निकलता है उसको किक ऑफ बोलते हैं। तो जब उतनी टेक्नोलॉजी नहीं होती तो सब बाहर आ जाता था पूरा ऑयल पूरा प्रेशर से। अभी तो क्या है, उसको कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे वॉल्स वगैरह लगाते हैं, उसको एक्समस ट्री वगैरह लगा के कंट्रोल करते हैं। कितने 1000 मीटर देखो रिग यहाँ पे है, ऑयल रिग। Then you can see here 1400 meters नीचे ड्रिल करे उसको सिर्फ ऑयल निकालने के लिए। जस्ट दे गॉट टू नो देयर इज सम ऑयल, सो इतना ड्रिल करना पड़ता। 299 252 मिलियन ईयर्स बिफोर। उसके बाद डायनासोर्स एरा आया, फिर 5000 3000 BCE, 672 CE, then late 9th early 10th century, then 1300, then 14th early 15th century, then सबसे पहले 1846 में इसको अपन लैम्प्स के लिए यूज करते थे ऑयल, यहाँ से शुरुआत हुई इसकी। सो गाइस, ये जितनी भी वॉल है ना, हाउ ऑयल चेंज आवर लाइफ के बारे में है। फर्स्ट क्रॉस बॉर्डर पाइपलाइन इन द मिडिल ईस्ट, जो कि मतलब एक कंट्री से दूसरे कंट्री को। 1933 में ऑयल एक्सप्लोरेशन इन सऊदी अरेबिया, ये इसका भी व्लॉग, ये शायद मैं बनाया इसका व्लॉग इतना म्यूजियम में, ये भी आप लोग डिटेल देख सकते हैं। फिर दम्माम वेल नंबर 7 strikes oil in 1938, then oil company schools open, then 1944 oil availability to win World War II, 1946 Kuwait Oil Company founded. I'm really impressed with this wall. So guys, यहाँ पे है पूरी गैलरी, और यहाँ पे देख सकते हैं आप ऑफशोर रिग है, यहाँ पे जैकब पंप्स, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, इसको कुछ बोलते हैं, आई जस्ट फॉरगॉट दैट। और यहाँ पे रिग है, रिग पूरा ट्रांसपोर्टेशन हो रहा, ओशन में कैसा ट्रांसपोर्ट होता रिग का वो बता रहे हैं यहाँ पर। फर्स्ट स्टेज अपना यहाँ पे होता है कंप्लीट एनकाउंटर। तो गाइज अभी अपन ग्राउंड फ्लोर से बेसमेंट में आए, एनकाउंटर गैलरी वी जस्ट explored it. Now we'll go to the dreams gallery जो कि ग्राउंड फ्लोर पे है, then we'll go to this first floor doubts gallery, then vision second floor. So ये तो कंप्लीट हो गया अपना, यहाँ पे एनकाउंटर था। Let's go to ground floor and explore the dream gallery. इतना इंटरेस्टिंग है, अगर आप लोग रियाद में हैं या आज टूरिस्ट भी आ रहे हैं ना, आप लोग रियाद में आए तो ये म्यूजियम डेफिनेटली विजिट करो। आपको हर वो चीज मालूम हो जाती है, ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री के बारे में हो या हाउ इट रिलेट्स विद द ह्यूमन नेचर, एवरीथिंग यू गेट टू नो। नाउ वी आर at the ground floor which is the dreams gallery, so we are entering the dreams gallery. ओहो, कलरफुल दिख रही है गैलरी। तो जैसा कि मैं आप लोगों को थोड़ी देर पहले बोला कि ऑयल से, क्रूड ऑयल से 5000 से भी ज्यादा चीजें एक्सट्रैक्ट होते हैं, बल्कि ये वही बता रहा है ड्रीम गैलरी कि यहाँ पे सिंथेटिक प्लास्टिक मटेरियल्स कैसा ऑयल एंड गैस से अपन कैसा एक्सट्रैक्ट करके उसके साथ क्या क्या करे वो सब बता रहे हैं यहाँ पे। अभी आप लोगों को नीचे में इसकी पिक्चर बताया, इसको जैकब पंप बोलते हैं, जो लेफ्ट ओवर जो भी ऑयल रहता है वो सब पंपिंग करके उसको बाहर निकालता। इसका नाम फिर भूल जा रहा हूँ मैं, आई डोंट नो। पूरे कलरफुल बैरल्स बना के रखे यहाँ पे, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं मानो पूरे कलर्स की आपकी जिंदगी में भी ऑयल्स के वजह से ही कलर आ रहा बोल के पता नहीं कोशिश कर रहे लोग। एज आई टोल्ड यू कि हर वो चीज में यूज होने वाला है, ये देखो कपड़ों के हर वो चीज में यूज होने वाला है। ऑयल के बिना जिंदगी अधूरी है। जैसा इंसान को जीने के लिए सांस जरूरी है, वैसा ऑयल का होना भी दुनिया में बहुत जरूरी है। देखो बच्चों के टॉयस में तक भी यूज होने वाला है ये। आई जस्ट लव्ड इट भाई, आई जस्ट लव्ड इट बिकॉज जो बैरल्स है ऑयल बैरल आर्टिस्टिक चीज में कन्वर्ट कर दिए, बहुत जबरदस्त आर्ट है ये, बहुत अच्छा दिख रहा। वैसी चीज आपका MK भी बहुत ज्यादा क्रिएटिव है। ऐसी चीज आप लोगों के सामने देखो, मैं हर वो चीज लेके आते रहता हूँ, आप लोगों को घर बैठे एक्सप्लोर करा रहा हूँ। तो आप लोग भी क्या है मानो, ब्लॉग को लाइक कर दो, शेयर कर दो, अपने घर वालों के साथ शेयर करो, और जितने सऊदी रियाद में हैं लोगों को शेयर करो। अब इसको भी आर्ट बोलेंगे। काइट फेस्टिवल में, इंडिया में काइट फेस्टिवल होता, पतंग जाके पूरे झाड़ को अटक जाते ना, जब भी पूरा एक आर्ट बन जाता, सेम वैसी दिख रहा है एग्जैक्टली। तो गाइस जोक्स अपार्ट, ये सब एक अवेयरनेस के लिए है। पॉलिथीन बैग्स जो रहते ना वो भी पूरा ऑयल से एक्सट्रैक्ट होकर बनते, प्लास्टिक पूरे ऐसे जाके झाड़ों पे अटक जाते कचरे में यहाँ वहाँ। ये बेसिकली अवेयरनेस है कि ज्यादा वेस्टेज मत करो भाई, बहुत कीमती चीज है ये, ब्लैक गोल्ड से निकलने वाली चीजें आई हैं। ओके, डन विद दिस ड्रीम गैलरी, नाउ हेडिंग टुवर्ड्स डाउट्स। ये है डाउट्स। चलो अभी अपन ऊपर जाएंगे, वो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल दिख रहा। चलो लेट्स गो। अच्छा डिवाइड करें सेक्शंस, पहले एनकाउंटर कहाँ से हुआ, फिर ड्रीम्स क्या क्या है उसके, फिर अभी डाउट्स देखेंगे, फिर उसके ऊपर है तो लास्ट में है विजन, वो भी चेक करेंगे। नाउ द थर्ड स्टेज विच इज डाउट्स,
वी आर हियर ऑलरेडी। यहाँ पूरे एब्स्ट्रैक्ट आर्ट्स दिख रहे हैं यहाँ पे अंदर आने के बाद। ये पूरी गैलरी एब्स्ट्रैक्ट गैलरी है। सो मैं जहाँ भी मैं वॉक करके ऐसा साउंड करूँ ना, ये पूरा ऐसा आर्ट बन जा रहा है यहाँ पे। आर्ट इज अराउंड मी के बारे में अगर होना है तो यहाँ पे पॉज करो और ये पढ़ लो। यहाँ पे एक आर्ट है। डाउट्स ये है कि भाई अपन इतना सारा एनर्जी पूरा कंज्यूम कर रहे ब्लैक गोल्ड से एक्सट्रैक्ट होने के बाद, और उसका क्या हो रहा, प्लास्टिक ये वो जितना भी वेस्टेज है वो नुकसान दे रहा नेचर को बोल के, वो भी एक रिप्रेजेंटेशन कर रहे लोग यहाँ पे। तो मैं अभी बोला वहाँ पे एनिमल्स को भी नुकसान दे रहा और अपने ह्यूमन नेचर को भी बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। जितना अपन वेस्टेज कम करेंगे उतना ज़्यादा अपने अच्छे लिए अपने फ्यूचर सिक्योर है, वो बताना चाह रहे हैं यहाँ पे। ये पूरी गैलरी बनाए देखो भाई, वेस्टेज जो भी चीज़ें करते हैं अपन उससे पूरा एक आर्ट बनाया लोग का। आर्ट है आर्ट। तो ब्रोंज एज वॉज 600 BC से 3200 BC तक है। द ऑयल एज इज 1859 से 2015 तक। ये एक्सरे है गाइस एक ह्यूमन का एक्सरे है दैट ही इज होल्डिंग गन एंड शूटिंग हिमसेल्फ एज ए रेफरेंस लेते हुए। ये फ्यूल स्टेशन का रहता ना पंप, वो सब बनाया। क्या रिलेट करे वो, क्या व्हाट एन आर्ट व्हाट एन आर्ट। बहुत मजे का है। हाउ इट लुक्स व्हेन ऑयल स्पिल्स इन द ओशियन। ये है रिग। आई थिंक यहाँ पे कुछ पूरा ऑयल स्पिल हो गया ऐसा दिख रहा मेरे को, आई डोंट नो। ऐसा पूरा ओशियन जितने ब्लैक मार्क दिख रहे ना ऑयल स्पिल के मार्क्स है। अच्छा जबरदस्त आर्ट है भाई। कभी कभी ये ऑयल अपने को निकलने में ऐसा यजी दिखता है लेकिन इट इज वेरी हार्मफुल। समटाइम्स ये अनकंट्रोलेबल हो जाता। दिस इज कॉल्ड क्रिसमस ट्री। ये वॉल्स वगैरह रहता है, इसमें कंट्रोल बहुत ज़्यादा प्रेशर के साथ फट के निकलता है, जिसमें क्या होता मालूम, बहुत सारा नुकसान भी होता, नेचर को भी होता, ह्यूमंस को भी होता, नेचर को भी होता। डिजास्टर्स हुए वो बता रहे हैं यहाँ पे कि डिजास्टर से मेरे को याद आया, देयर इज वन मूवी कॉल्ड डीप वाटर हॉरिजॉन। वो देख लो, आप लोग समझ जाते कि ऑयल जो ऑयल रिग्स रहते हैं उस पर क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। अगर कुछ हुआ ना कि कितना वो डेंजरस है अपने ह्यूमन लाइफ के लिए, वो पूरा देखो आप लोग, समझ में आता। मैं 2 बार देख लिया अब तक वो। और अमेजोन पे एक सीरीज भी है कुछ ऐसी, वो भी देखो आप लोग, मजे की रहती है। सो गाइज मेरे फॉलोअर्स को मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, आई लव यू एज मच एज द पावर कट्स डेली। आप सबको आई लव यू मेरी तरफ से। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। तो हम लोग यहाँ पे अभी बटन क्लिक करें, ये वहाँ से पूरा लाइटिंग स्टार्ट होके सो यहाँ पे पूरा बता रहे हो गाइस। कॉफी बीन्स हार्वेस्टिंग, कॉफी बीन्स वॉशिंग, देन इट्स गोज टू द कॉफी बीन ड्राइंग, देन ऑटोमेटेड बीन सॉर्टिंग, स्टोरेज फॉर बल्क एक्सपोर्ट, यहाँ से शिपिंग कंटेनर्स लोडिंग। वाह क्या जबरदस्त है भैया। देन इट्स गोज टू कार्गो शिप लोडिंग, देन इट गोज टू shipping and then वहाँ से unloading, then distribution, then coffee beans roasting, then it comes to a roasted coffee packing, nice, then roasted coffee distribution, then it goes to यहाँ से निकल के ट्रक निकल के जाएंगी अभी टैंकर ट्रक फ्यूलिंग, वेंडर मशीन सप्लाई फर्म्स, फाइनल डिलीवरी। सो गाइस अभी हम लोग एक डार्क रूम में एंटर हो रहे हैं। गौर से देखेंगे, आई डोंट नो कैमरे में दिख रहा नहीं दिख रहा नहीं मालूम। होल वर्ल्ड इज फुली फ्यूल्ड अप विथ क्रूड ऑयल। पूरे माउंटेन्स, सिटीज, विलेजेस, व्हाट आई कैन सी, मैं वो बता रहा हूँ। ये सब चीज़ें ऑयल के बिना कुछ नहीं है बोल के बताना चाह रहे हैं। नाउ डन विद दिस डाउट्स गैलरी। डाउट्स ये है कि भाई कि इतना जो ऑयल यूज़ हो रहा है ये क्या ख़त्म होने वाला है? नो, इट्स नॉट गोना एंड, बिकॉज ये है खुदा की कुदरती चीज़ है, कभी ख़त्म नहीं होती। लेकिन उसको अपन देख समझ के इस्तेमाल करना, हर गंदगी नहीं करना, वेस्टेज नहीं करना, डिपेंडेंसी बना दिया अपने डेली लाइफ में, वो सब चीज़ों के बारे में डाउट्स। और नाउ केम टू विजनरी गैलरी एजुकेशन एरिया। ये 2 देखेंगे अपन अभी। नाउ लेट्स सी व्हाट्स द विजन। पेट्रोलियम एंड अदर लिक्विड कंजम्पशन, इट्स लाइक मैं कोई एक डेटा ट्रांसफर के दुनिया में आ गया। यहाँ देख सकते हैं आप लोग पूरा कैसा दिख रहा। तो गाइस जैसे कि अभी डाउट्स में थे, डाउट्स के बाद अभी अपन आ गए विजन में। विजन में भी वही है कि अपना वे वी आर यूजिंग द ऑयल इन आवर डेली लाइव्स, अपनी जो इसके ऊपर डिपेंडेंसी हो गई, इसका कोई सब्स्टिट्यूट है या नहीं है, वो अपन पूरा इसमें देखेंगे। द वे वी यूज द ऑयल इट मेक्स अ डिफरेंस टू योर एनवायरनमेंट एंड इन आवर लाइफ्स ऑल्सो। विजन में ज़्यादा कुछ था नहीं, जस्ट दे आर एक्सप्लेनिंग के वी हैव एन इंस्टीट्यूट फॉर दैट और नॉट। तो सबसे अच्छा मेरे को जो दिखा ना वो एनकाउंटर दिखा, बिकॉज अपना काम वही है, वहाँ से जहाँ से शुरुआत होती है ना अपन वहीं रहते। तो गाइज अपन एंट्री लिए थे यहाँ से, ये रिसेप्शन एरिया के पास से, एंड वी वेंट टू दिस वे। और ये पूरा एक्सप्लोर करते हुए वी हैव एग्जिटेड फ्रॉम दिस वे। आई लाइक इट, मेरे को तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया। हर स्टेज पे एक नॉलेज मिलती गई। मेरे को थोड़ी चीज़ें मालूम थे, थोड़ी चीज़ें मालूम नहीं थे। सो आई हैव एडुकेटेड माई सेल्फ, सो मज़ा आ गया। और आप लोग भी मज़े लेना है तो यहाँ पे आ जाओ। और हियर वी हैव आउटडोर सिटिंग एरिया अंडर द स्काई। अच्छा एरिया है यहाँ भी। दिन में आया तो
मज़ा आता था, लेकिन यू नो आई डोंट हैव रियली टाइम। वाओ, बैरल को पूरा स्ट्रेच करके ये लोग ये ऐड बनाए, लुकिंग सो गुड। वाओ, मैं बहुत ब्राइट दिख रहा हूँ पीछे मेरे, देखो कितनी बेहतरीन लाइट है। तो आई थिंक इट्स टाइम टू एंड दिस व्लॉग राइट नाउ। तो बहुत मजा आया गाइस। इफ यू आर न्यू इन रियाद, इफ यू आर टूरिस्ट इन रियाद, डेफिनेटली एक्सप्लोर दिस म्यूजियम। और अगर रेजिडेंट भी है तो वीकेंड पर टाइम निकाल के आप लोगों को अच्छी खासी नॉलेज मिलती है। अगर बच्चे हैं, उन लोगों को लाओ, उन लोगों को एजुकेट करो इस चीज के बारे में। तो आई जस्ट लाइक डिट भाई, मेरे को तो बहुत मजा आया, क्योंकि मेरी रिलेटेबल फील्ड है ये। तो गाइस, अगर व्लॉग किसी भी बहाने से आप लोगों को अगर अच्छा दिखा तो डू लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। बहुत मेहनत लगती, बहुत मेहनत कर रहा था इनके। तो देखो, जॉब करके आके मैं फिर निकला व्लॉग बनाने। मैं भी तो एक्सप्लोर कर रहा हूँ, आप लोगों को भी एक्सप्लोर करा रहा हूँ। तो डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और अपने अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कर दो। तो फिर मिलेंगे अपन ऐसी किसी हंसी खूबसूरत से व्लॉग में। जब तक के लिए हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, खुश रहो, खुश करते रहो, क्योंकि जीना इसी का नाम है।